न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं समीर भट्ट। दर्शकों, कुछ दिन पहले मैंने एक खबर दिखाई थी, एक वीडियो जारी किया था जिसमें हमने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर कैबिनेट का एक्सपेंशन बहुत जल्द हो रहा है। तकरीबन एक महीने पहले यह वीडियो हमने जारी किया था और इसमें मैंने साफ कहा था कि जो मेरे सोर्सेज थे वो ये कह रहे थे कि बहुत जल्द उमर अब्दुल्ला जो है वो एक्सपेंशन कर सकते हैं जम्मू कश्मीर कैबिनेट का, अपने कैबिनेट का वो एक्सपेंशन कर सकते हैं और रिशफल कर सकते हैं। तब कई लोगों ने मेरे से सवाल पूछा और कहा कि ऐसा नहीं लगता कि रिशफल होगा या एक्सपेंशन होगा। तो मैंने उनसे कहा कि जो बड़े क्लोज सोर्सेज हैं चीफ मिनिस्टर के, उनसे हमारी बात हुई है और ये लगता है कि अब उमर अब्दुल्ला बहुत जल्द ये कर सकते हैं। कई लोगों से कोई लोगों को थोड़ा यकीन भी नहीं हो रहा था, उनको भरोसा भी नहीं हो रहा था, लेकिन आखिरकार अब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा है कि एक्सपेंशन होगा, कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, उनकी सरकार का कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। वो ये कह रहे हैं कि 21 जुलाई को जो प्रपोज जंतर मंतर पे बड़ा प्रोटेस्ट करने वाली है नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड के इशू पे, उसके आसपास मीन्स उससे पहले या उसके बाद बहुत जल्द जो ये एक्सपेंशन होगा, रिशफल होगा। मीन्स कि ये जो जुलाई महीना है, इसी जुलाई महीने में लास्ट तक मतलब 30 जुलाई तक सारी तस्वीर साफ होगी, तब तक ये एक्सपेंशन भी हुआ होगा और रिशफलिंग भी हुई होगी। इसका मतलब है अभी चीफ मिनिस्टर को मिला के 6 मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं और 5 और मिनिस्टर हैं और एज़ पर द यूटी रूल्स जो रीऑर्गेनाइजेशन रूल्स हैं उसके हिसाब से 3 और मंत्री यहाँ पे बन सकते हैं। मीन्स कि 9 मंत्री और 3 और मंत्री बन सकते हैं, टोटल 9 मंत्री बन सकते हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। अब 5 हैं मंत्री, चीफ मिनिस्टर मिला के 6 हैं और 3 बढ़ जाएंगे, 9 हो जाएगा। अब ये जो 3 मंत्री हैं ये किन को बनाया जाएगा ये चीफ मिनिस्टर डिसाइड कर रहे हैं, कंसल्टेशन अपने खास लोगों से कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है कि वो उन एरियाज़ को अब रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा देना चाहते हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। देखिए उसमें सबसे ज़्यादा है श्रीनगर को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हालांकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला खुद हैं लेकिन वो गांधरबल से आते हैं। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर एक बड़ा ट्रेडिशनल ब्लॉक रहा है उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और बहुत ही हमेशा श्रीनगर का जो एरिया है उस श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन्होंने भरपूर समर्थन दिया है। अगर हम कई सालों की बात करें तो हो सकता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव श्रीनगर से आएगा। इसके साथ साथ कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है जो नॉर्थ है, वहाँ से भी कोई रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त नहीं है पार्टी वहाँ पे सज्जाद लोन हालांकि और चौधरी रमज़ान को राज्यसभा मेंबर बना दिया है लेकिन तब भी कैबिनेट में कोई नहीं है। तो एक नॉर्थ से भी एक मंत्री हो सकता है और ऐसा कहा जा रहा है कि साउथ से भी एक और मंत्री को लिया जाए। हालांकि सकीन आई तो वहाँ पे है ऑलरेडी, लेकिन साउथ को और मजबूती देने के लिए वहाँ से भी एक मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये तो कहा जा रहा है, क्या आखिर में होगा ये उस पर नज़र रहेगी। लेकिन कई जगहों पे कहा जा रहा है कि कई मिनिस्टर जो हैं जिन पर बहुत ज़्यादा अपने ही एमएलए जो हैं एक तरह से सवालिया निशान उठा रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस पे सवालिया निशान लगा रहे हैं, तो क्या उनके पोर्टफोलियो चेंज किए जाएंगे वो भी एक बड़ी बात है। और उसमें जो मेन है वो जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ मंत्री हैं जिन पर कहीं ना कहीं गाज गिरी है। जब दाचीगाम में मीटिंग हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए की और इनके इंडिपेंडेंट जो अलाइज पार्टीज़ के हैं, तो उन्होंने सवालिया निशान इनकी परफॉर्मेंस पर उठाया था। वो क्या उस पर परफॉर्मेंस उनके पोर्टफोलियो चेंज किए जाएंगे या उनमें से किसी को ड्रॉप किया जाएगा, ये भी चीफ मिनिस्टर डिसाइड करने वाले हैं। ऐसा है कि 3 नए चेहरे होंगे लेकिन उसके साथ साथ जो कैबिनेट में जो पोर्टफोलियोज़ हैं उनका भी एक तरह से हम कह सकते हैं पोर्टफोलियोज रिशफल किए जा सकते हैं। तो एक बड़ी जो हम ये कह सकते हैं एक्सरसाइज होने वाली है इसी जुलाई में, और इसी जुलाई में स्टेटहुड पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोटेस्ट करने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो जुलाई महीना है ये बड़ा ही हेक्टिक रहने वाला है सियासी तौर पर। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट होगा वो होगा ही, लेकिन यहाँ पे जो कैबिनेट एक्सपेंशन उमर अब्दुल्ला करने वाले हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला के एक्सपेंशन पर जो बीजेपी की नज़र है वो बहुत ज़्यादा है। बीजेपी मानती है कि अगर नाराज़गी है, क्योंकि
इसमें तो एक अनार 100 बीमार वाली बात है। 9 ही मिनिस्टर बन सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तकरीबन 51 इंक्लूडिंग कांग्रेस को मिला के समर्थन दे रहे हैं, और क्या कांग्रेस में से किसी को लिया जाएगा इस पर भी नज़र है। हालांकि कांग्रेस साफ कह रही है कि जब तक स्टेटहुड नहीं आता तब तक हम नहीं आएंगे कैबिनेट में, उनका एक वाज़ेह प्लान है। लेकिन क्या उनको मनाया जाएगा या एक सीट उनको दी जाएगी, एक पोर्टफोलियो उनको दिया जाएगा, उस पर भी नज़र रहेगी। उमर अब्दुल्ला क्या रीजनल बैलेंस कर पाएंगे, बिठा पाएंगे, और फिर रीजनल के साथ साथ फिर एरिया वाइज बैलेंस करवा पाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम यहाँ जम्मू की बात करें तो पीर पंचाल को तकरीबन 2 मिनिस्टर्स हैं, 2 मिनिस्टर हैं उनके। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो डोडा का जो एरिया है, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, बानिहाल जैसे एरियाज हैं, वहाँ पे कोई भी मंत्री नहीं है, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इस कैबिनेट में। तो एक एक्सरसाइज होगी, किस तरह से होगा, क्या यहाँ से जो पीर पंचाल में से 2 में से 1 को ड्रॉप करके वहाँ जो डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ है, चिनाब वैली, उसमें से किसी को रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। ये एक बड़ा हेक्टिक एक्सरसाइज है, इसलिए चीफ मिनिस्टर इस पर काम कर रहे हैं, और उनकी कोशिश रहेगी, लगता है कि सभी रीजनल्स को खुश किया जाए, जहाँ जहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनको दिया जाए, और जहाँ ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन उसको थोड़ी कमी लाई जाए। तो ये अभी इस महीने ही पता चलेगा जब ये कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। लेकिन कैबिनेट एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी था। हालांकि चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते थे कैबिनेट एक्सपेंशन अभी करना, क्योंकि वो चाहते थे पहले स्टेटहुड अगर आ जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री उसमें बन जाते, तो वो ज़्यादा लोगों को, अपने लोगों को खुश करते। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, स्टेटहुड आ नहीं रहा है, इसलिए उनको मजबूरन में अब 2-3 और जो है मंत्री लाने पड़ रहे हैं, मतलब कैबिनेट एक्सपेंशन करना पड़ रहा है। अब ये कैबिनेट एक्सपेंशन जब होगा, तस्वीर सामने तभी आएगी कि कौन आता है और कौन जाता है। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।